बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात की जाए तो इस वक्त बहुत एक्टिवेशन है हर पार्टी के अंदर, लेकिन चौधरी अरशद साहब की जो टीम है इनमें एक मखसूस एक्टिवेशन है। हर बंदा अपने वर्क पर, अपनी कंपेन में इस कदर बिज़ी है कि इलाके की तमाम तर पर्सनैलिटीज़ से मिला जा रहा है, तमाम तर लोगों से उनकी हमायत का पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर बरक़ियात का जो स्टेटस है, उनके ख़ानदान का जो स्टेटस है, उसको बरकरार रखते हुए उसी पर गुफ्तगू की जा रही है। आज हम उन्हीं के आबाई गाँव बांग द्वारा में मौजूद हैं, खड़ी शरीफ में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाजत भी की और साथ ही साथ तालीम को भी फ़रोग़ दिया। मैं समझती हूँ कोई भी पर्सनैलिटी अगर अपनी ज़िंदगी में तालीम को फ़रोग़ देती है, एज ए टीचर अपनी खिदमत पेश करती है, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं हमारे माशरे के जो उनसे तालीम याफ्ता होते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं, उन्हीं से सीखते हैं और वो रूहानी वालिद की हैसियत रखते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी अमानत हुसैन साहब से करवाते हैं, जो सीनियर नायब सदर हैं यूसी पिंडी सबरवाल के। तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि उनकी सियासत के बारे में राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो सब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह ताला का करम। सही सर, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि हर इलाके में इलाकाई सियासत होती है। ये जो गांव है बांग द्वारा, ये चूँकि चौधरी अरशद साहब का आबाई गांव है, बैरिस्टर सुल्तान साहब का, तो आप की जो रफ़ाकतदारी है उनके साथ तकरीबन 50 साल पुरानी है और रिश्तेदारी भी है। तो सर, आप अपने इलाके की सियासत को कैसे बताएंगे? आपको कैसा लगता है इस सियासी ख़ानदान के बारे में? ये सियासी ख़ानदान बेसिकली बहुत पुराना है जी जी, और बहुत पुराना और बहुत साफ़ है। आज दिन तक मोहतरम चौधरी नूर हुसैन साहब, चौधरी खादिम हुसैन साहब पर एक पैसा भी जो है ना वो करप्शन साबित नहीं है। आगे बैरिस्टर सुल्तान साहब आए, इन्होंने भी उसी लाइन पे चले। आज दिन तक मेरे ख्याल है इनकी तरफ उंगली नहीं उठी। जनाब चौधरी अरशद साहब ये तो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कि मेरे ख्याल है पैसे से कोई वास्ता ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल करप्शन की तरफ ये लोग नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी शिफ्त है। बिल्कुल सही। सर, आप मुझे ये बताइए कि जब आप तो चूँकि टीचर थे और जब आपने इस बाकायदा सियासत का आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? मेरा मंशूर ये है कि अगर कोई काम मेरा ख्याल है कोई अगर रह गया है जी जी, तो चलो उन तक पहुँचाएँ, उनकी वसातत से मज़ीद जो है काम हो। यानी जो काम कोई रह जाता है उनकी नज़र में से नहीं गुजरता, बात ये होता है ना, बड़े लोगों की होती है लाइनें, बिल्कुल। तो मेरा प्रोग्राम ये होता है कि उन तक ये चीज़ पहुँचा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पहुँचाई है उन्होंने उसी वक्त रिटर्न की है। सही, अच्छी बात है। चौधरी अरशद साहब ने एज ए वज़ीर बरक़ियात और बैरिस्टर सुल्तान साहब ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने इलाके में कौन कौन से तरजीहन काम किए? जहाँ तक ताल्लुक बैरिस्टर सुल्तान साहब का है, ये जो रोड मीरपुर से आ रही है, शायद आपने देखी है या नहीं देखी, या जो मंगला से चेचिया तक आई, ये बैरिस्टर सुल्तान साहब की दौर में थी। जब जो सड़कें मीरपुर बनी उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है सरदार साहब बाद में थे, या उन्होंने ये सवाल किया था मीरपुर के लोग, क्या आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने, इतनी कुशादा सड़कों की क्या ज़रूरत है? ये काम उन्होंने किया। सही जी हाँ। जहाँ तक चौधरी अरशद साहब का है, उन्होंने पहली बात यह है कि जो दफ्तर था बिजली वाला वो चेचिया इंग्लिश स्टेशन का किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग मीरपुर जाते थे, चक्कर लगाते थे, बिल ठीक कराना, ये कराना, वो कराना। अल्हम्दुलिल्लाह की जान छूट गई, इनकी जान छूट गई। सही। आपका जो इलेक्शन होगा LA4 में, चौधरी रुखसार साहब भी साबिक मिनिस्टर भी हैं और समझने कि उन्होंने वर्क भी किया अपने इलाके में, उनका एक अपना रोल है, चौधरी अरशद साहब का अपना रोल है। अगर बात की जाए मुकाबले की, कंपटीशन की बात की जाए, तो जैसा आपको क्या लगता है कि इस बार जो कंपटीशन है ये कांटेदार है या बिल्कुल इजीली? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इजीली है, कोई कांटेदार नहीं है। ठीक है, इसलिए कि आप शायद हर जगह गए होंगे। इस पहले जो था नून लीग का नवीद अख्तर गोगा, जी उसने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके साथ आ गया। चौधरी आजम साहब की फैमिली, जी ठीक है, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ती थी, अब वो भी इनके साथ आ गया। तो मुकाबला सही काफ़ी लोगों का। अच्छा, जो सब एक रुझान हमने ये भी देखा है, बल्कि ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग जो मिनिमम कुछ टाइम के लिए या मैक्सिमम कुछ टाइम के लिए अटैचमेंट करते हैं किसी भी पार्टी के साथ,
मैं जिक्र नहीं करूँगी, XYZ पार्टी के साथ जब अटैचमेंट होती हूँ, उसके बाद पलड़ा चेंज कर लेना, मामला चेंज कर लेना, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म कर देना, ये क्या राय है आपकी इसके बारे में? नहीं है, वो सियासत तो नहीं होती। जी जी, सियासत तो नहीं, वो सियासत नहीं होती कि बंदा आए दिन कभी कहीं और कभी कहीं। यानी कि देखो जी, किसी पार्टी में, आप किसी पार्टी में जाए, मुश्किलात आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल, उनका मुकाबला करना पड़ता है, करना पड़ता है। जी जी, मुकाबला करें, छोड़े नहीं। बिल्कुल मुश्किल हाथ में अगर आप छोड़ देते हैं तो ये तो मेरे ख्याल लीडर की शान है। सही। जो सब आपकी वजह से कितने लोग आपके इलाका से PTI में जो आए हैं और आपके समझ बात पर उन्होंने बैत की है? हाँ, ये बात है जो है, बहुत अच्छी बात की है। ये गांव है हमारा, ये जो हमारा घर है, ये गांव के निसफ में माशाल्लाह। इधर जो थे ना कुछ लोग थे, जी जी, उन्होंने सिर्फ मेरी वजह से, यानी मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जी बस खत्म। यानी कि ये कहते हैं कि अगर 200 वोट है तब भी ठीक है, अगर 250 वोट कहते हैं वो भी ठीक है। वो लोग मेरे बिल्कुल सही, मेरी वजह से आए, आपकी वजह से वो आए। मैं आए तो क्योंकि वो अक्सरियत वहाँ जो है ना वो गुरबत है। सही, ठीक है, गरीब, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। बहरहाल वो लोग जो हैं वो हमारी कदर करते हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी कदर करेंगे। माशाल्लाह। सर, आप अपने इलाके में बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं, आपकी कोशिश होती है कि अगर किसी की शादी हो तो उनकी बच्ची का खाना या जहेज़ भी ये कि आपके अंदर ये जो एक समाजत का शौक़ है या एक अल्लाह पाक की तरफ से ये जो एक अता है, ये कैसे नसीब हुई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब देखता हूँ ना किसी को गरीब को तो मेरा दिल टूटता है, मेरा दिल दुखता है कि शायद जो मेरी बच्ची की ख्वाहिश है उस बच्ची की ख्वाहिश हो। ऐसे ही ठीक है, मेरी अपनी बच्चियाँ हैं। बाज़ औक़ात मैं ये करता हूँ कि इनका हिस्सा भी उन बच्चों को दे देता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाई हैं, ठीक है, इनका गुजारा हो जाता है। बिल्कुल से, माशाल्लाह से, बिल्कुल जी। बकौल मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, जिस तरह से आपसे पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है, तो आपने फरमाया कि जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान जो है वो दूसरों के बारे में सोचता है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। आपके ख़ानदान में सियासत की लीड जो है आपके साथ साथ कौन कर रहा है? मैं तो असल में मेरा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम चले ना, जी जी, क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट, ये आप बात सुनकर अच्छे, रिटायरमेंट के बाद 2 या 3 साल होते हैं इंसान की ज़िंदगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। ये 2-3 साल होते हैं, 3 साल मुझे हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे, वो इस सालान पर आ जाए। सही, लेकिन सही तरीके से आए, बिल्कुल सही तरीके परफेक्ट ऑनेस्ट तरीके से। ऑनेस्ट का ये हाल है कि ये बच्चा बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट, पूरा ख़ानदान इस पर फख्र करता है इस लिहाज से कि ये बहुत ही ईमानदार, यानी कि इसका ये हालत है कि गांव में अगर कोई मातम होती है, कोई शादी होती है, जी जी, तो सब इस पर डिपेंड करते हैं। चाहे वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गाँव में एक घर था जिससे हमारी नाराज़गी थी, जी जी, लेकिन नहीं, उन्होंने इसे बुलाया, यानी कि पूरा रेंज इसने करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है, अल्लाह करे आगे ये निकल जाए, आगे का जो भी है वो निकल जाए। सही। लास्ट में आप अपने इलाका के लोगों के नाम, वोट चूँकि एक ज़मीर का फैसला होता है और स्पेशली लोगों को किस तरह से आप एम्फसाइज़ करेंगे और कैसे उनको कहेंगे कि चौधरी अरशद साहब को सपोर्ट करें, या क्या मैसेज देंगे? देखो जी, चौधरी अरशद साहब एक शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान है, बिल्कुल, और इंसानों की कदर करता है। सबसे बड़ी बात है कि वो इंसानों की कदर करता है। आप उसके पास चले जाए, वो आपको उठाएगा, और सबसे बड़ी खूबी उसकी है कि अगर कोई बंदा हक पर है तो चौधरी साहब का ये असूल है कि उसी वक्त ना वो कपड़े देखेंगे, ना वो जूती देखेंगे, चलो जी उसके साथ जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अमानत हुसैन साहब की गुफ्तगू, और सबसे बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात उन्होंने चौधरी अरशद साहब के लिए की, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के लिए की, और बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को डिफेंड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाका मकीनों को, लोगों को उनका इनकी शख्सियत से मुतासर होकर इनके साथ शामिल होना, ये सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट है इनकी। और अभी हम आपकी मुलाकात चौधरी नासिर अमानत साहब से करवाते हैं, जो इनके बेटे हैं, यंगस्टर हैं, और साथ ही साथ अगर मकबूलियत की बात की जाए तो उनके फादर ने उनको अप्रिशिएट किया कि इलाका में उनकी मकबूलियत कहीं ज़्यादा है। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान समाजी सियासी शख्सियत चौधरी नासिर अमानत साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इलाके में उनका ये जो स्टैंडर्ड है
जिस तरह से उनके फादर जिक्र कर रहे थे, ये कैसे मेंटेन हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर माशाल्लाह से वालिदैन तो उनकी दवाएं होती हैं तो औलाद आगे जाती है, लेकिन आपसे मुतासर होना उनका, मैं समझती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड फॉर यू। आपने अपना ये मकाम किस तरह से जो है मेंटेन रखा हुआ है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, GM न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म पे लाया। और बाकी रही बात मतलब मेरी मकबूलियत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत मुझे मेरे वालिदैन, ख़ासकर मेरे फादर साहब की वजह से मिली है। माशाल्लाह। मतलब ये एक टीचर हैं और सोशल वर्कर हैं, इनकी वजह से आज हमारा भी नाम बना हुआ है। वैसे मतलब इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। आज हमारा जो जितना भी नाम है, हमारी इधर भी फैमिली है पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, तो हमारी फैमिली का सारा नाम हमारे फादर साहब की वजह से है कि इन्होंने हमें मतलब हर लिहाज से हर काम में आगे किया है। मतलब हमें जो भी है आज इज़्ज़त मिली है इनकी वजह से मिली हुई है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही कोशिश है, हम सब भाइयों की, मतलब मेरे चाचू सारे, हम सब की यही कोशिश है कि इनका नाम हमेशा कायम व दायम रखा जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से। जो सब आपने बहुत बड़ी बात की है कि आपके फादर और आपकी फैमिली का जो भी नाम है आपके फादर की वजह से। आप मुझे ये बताइए, कभी आपको अपनी फैमिली में ये लगा है कि आपके बाबा फ़लाँ भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, या यही कहते हैं उनके दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंग्लैंड रहते हैं उनसे ज़्यादा प्यार है, मुझसे नहीं, मैं आंखों के सामने हूँ? असल में कभी इनकी यही एक खूबी है जो मतलब मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी को मतलब ज़्यादा या थोड़ा नहीं करते, सब में बराबरी करते हैं। कोई छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, सब में बराबरी में। इनके भाई हैं, ये उनसे भी इतना प्यार करते हैं जितना हमसे करते हैं। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों से भी वो उतने ही प्यार करते हैं, जो एक से करते हैं वही तीनों से करते हैं। ये इतना नहीं करते कि ये इससे ज़्यादा किए या ये दूसरे से कम किए जाए, सबसे एक बराबर। सही। तो सब आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्राउड होता है, सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है? मतलब फ़ख्र की बात की जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने वालिद पे फ़ख्र है कि आज उनकी वजह से आज हमारा ये मुकाम बना हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इनकी वजह से और इनकी दुआओं की वजह से और मेरे वालिद और वालिदा की वजह से सब कुछ मुझे मिला हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम सियासत की तरफ आते हैं और आप मुझे ये बताइए कि सोहेब अरशद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? चौधरी अरशद साहब का ख़ानदान तो बिल्कुल माशाल्लाह से एक सियासी है और समाजी भी है, तो सोहेब साहब किस तरह से वर्क करते हैं और आप अपनी टीम के साथ अपने इलाके में किस तरह काम करते हैं? सोहेब साहब की बात कीजिए तो मैं कहता हूँ कि वो उनके जैसा मतलब जो ऐसे साहब जो सियासत कर रहे हैं, ये सोहेब साहब उससे भी आगे कर रहे हैं। मतलब जितना भी वर्क कर रहे हैं इस टाइम जो सोहेब साहब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं मतलब उनके साथ होता हूँ, उनके साथ आना जाना देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इतना कोई भी मतलब स्ट्रगल नहीं करता जितना वो कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद क्या यकीन है कि इंशाल्लाह PTI विन करेगी, चौधरी साहब विन करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आने वाले वक्तों में सोहेब साहब को अपना वजीर देख रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। सही, यानी कि आप की आइडियल शख्सियत है वो इस लिहाज से। बिल्कुल, ज़ाहिर है नौजवानों के लिए वो आइडियल है। सही। मतलब आज ये देख लेना कि उनके साथ या यंगस्टर PTI की वजह से आगे आए हैं और सोहेब साहब की वजह से मतलब हमारे खड़ी के नौजवानों को ज़्यादा हौसला मिला है कि एक नौजवान है वो हमारी बात को समझ भी सकता है। वही किस तरह मतलब आगे कोई भी मसला परेशानी हमें आती है तो वो सोहेब साहब ज़्यादा समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। अपने टीम वर्क को सामने रखते हुए चौधरी सोहेब अरशद साहब की और बाकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की सारी टीम की एक्टिवेशन को सामने रखते हुए आप मुझे ये बताइए, इस बार का इलेक्शन, स्पेशली इस बार का जो है, आपको क्या लगता है कि विन करने के चांसेस कितने हैं? मैम, विन करने के जो चांसेस है वो तो मैं तो कह रहा हूँ 100 से ऊपर ही हैं, क्योंकि होता है ना मुकाबला, हमारा मुकाबला तो है ही कोई नहीं है। जो भी है हमारे अपने बंदे हैं सारे। आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक PTI में शामिल हो रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ इसके बाद बात कोई बचती नहीं मुकाबले की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह विन ही विन है हम। बिल्कुल सही। आप यंग होने के नाते अपने इलाका के लोगों को, जितने भी यंगस्टर लोग हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? मैम, मशवरा यही है कि आजकल हमारे ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो हमें नौकरी लगवाएगा हम उस तरफ जाएंगे। ये बात गलत है। ये मतलब होना ये चाहिए, देखिए कोई भी चीज़ है जो पूरे माशरे के लिए बेहतर हो उसकी तरफ जाना चाहिए। जी जी। चौधरी साहब का यही असूल है। वो ये नहीं देखते कि कोई नौकरी लगा हुआ यार उसको नौकरी उतरवा दो, ये दूसरी पार्टी का नहीं। वो कहते हैं किसी का रिज़्क लगा हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कहते हैं मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं हेल्प करूँगा। तो PTI का यही असूल है
ये नहीं किया कि हमारी पार्टी बनी है तो हम फलां को उठा के निकाल दें, या मतलब ये इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं की थी, हमें निकलवाना चाहिए नहीं, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो नौजवानों को यही मशवरा है और ये सलाह भी है कि पीटीआई ज्वाइन की जाए तो आगे इंशाल्लाह पीटीआई मतलब बेहतरीन तरीके से चलेगी आपके साथ। और ज़रूरी नहीं है कि कोई नौकरी आपको चाहिए हो, देखें इज़्ज़त जिस चीज़ से होती है वो काफ़ी है आपके लिए। चौधरी रुखसार साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने इलाका में काम किए हैं LA4 में, और आपने उनका भी टेन्योर देखा, चौधरी अरशद साहब का भी टेन्योर देखा। एक यंगस्टर होने के नाते अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि चौधरी अरशद साहब में ऐसा कौन सा वो स्पेशल वाली खूबी है जो वर्क को या लोगों को अकोमोडेट करते हैं? जहाँ तक बात की जाए चौधरी साहब की, चौधरी साहब का ये असूल है कि वो मतलब कोई काम करते हैं ना, कोई किसी की गली पक्की करवा दी या कुछ भी किसी का कोई भी काम करवा दिया, ये नहीं है कि वो अखबारों में इश्तिहार देते फिरें कि मैंने यार ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं, वो उन्होंने काम कर दिया, बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, काम हो गया दूसरे बंदे का, ठीक है। इससे आगे वो इश्तिहार वाला लगाना नहीं कहते, न्यूज़ पे आना शुरू हो जाऊँ मैंने ये काम करवा दिया, वो करवा दिया, वो इस लिहाज से बेहतरीन है माशाल्लाह से। 92 के बाद अभी तक बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए, अगर होते हैं तो क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह अगर मेरे वालिद साहब ने मतलब मुझे इजाज़त दी, वालिद साहब के बाद इंशाल्लाह पीटीआई की जो पूरी टीम है, बैरिस्टर सुल्तान साहब, चौधरी अरशद महमूद साहब, चौधरी सोहेब साहब, इन्होंने अगर इजाज़त दी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इलेक्शन में आऊँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। जो सब मेरा आखिरी मैसेज जो आवाम के लिए है, आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को, स्पेशली यूथ को? क्योंकि सियासी पस मंज़र ऐसा होता है कि इसमें मैं समझती हूँ कि ज़मीर का वोट होता है और लोगों को किस तरह से अपना जो है प्रैक्टिकली वोट अदा करना है, आप कैसे बताएंगे उनको? मैम देखें, पीटीआई जो एक मतलब जमात है, आप देख सकते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो इमरान खान साहब ने मतलब हर जगह पे उसका कौम मुत्तहिदा में इशू उठाया, हर तरह के मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। तो मेरा मानना ये है कि अभी आज़ाद कश्मीर का जो मतलब बजट वगैरह मतलब ज़ाहिर है पीटीआई ने की उधर हुकूमत है, उन्होंने इधर दिया है, तो उन्होंने दुगना बजट इधर दिया है। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पीटीआई एक जमात है जो ये अवाम के लिए है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए है। मतलब ज़रूरी मतलब इसी की चीज़ की है, ज़रूरत इसी चीज़ की है कि जो मुल्क के मफाद के लिए कोई चीज़ हो, या जो आपके मतलब आपके एक माशरे का जिसमें फ़ायदा हो, तो उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप किस जमात को सपोर्ट कर रहे थे पहले या किसी को। पीटीआई का ये मंशूर है कि गरीब को मतलब गरीब की गुर्बत ख़त्म की जाए, मतलब सेहत कार्ड वगैरह उन्होंने दिए, इधर आज़ाद कश्मीर में हमने खुद मतलब हमारे एरिया में हमने दिए हैं। तो ये एक जमात ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम का सोच रही है, ये अपने अकाउंट वगैरह नहीं भर रही, ये अवाम का सोच रही है। कश्मीर के वाले से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिशें की जा रही हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाल्लाह। तो कश्मीर आज़ाद कश्मीर का भी बजट आप देख लें, इस वक्त दुगना आया, तो ज़ाहिर है ये अवाम की बेहतरी के लिए आया ना। ये आगे मतलब ऐसे होता था, कोई भी दूसरी जमातें थी वो पहले अपने अकाउंट भरते थे, बाहर उनकी जायदादें बनती थी लेकिन ये जो पीटीआई है इसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं काम किया, तो इंशाल्लाह आगे भी ये इंशाल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तो यूथ को मेरा ये पैगाम है कि ये जमात हमारे लिए फलाह व बहबूद के लिए है, तो इंशाल्लाह इसका साथ दें तो आगे इंशाल्लाह वक्त बेहतरीन आएगा। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी नसर अमानत साहब की गुफ्तगू, और सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने जो GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कन्वे किया आवाम को और अब यूथ को, वो यही है कि हुकूमतें बहुत देख लीं तो पीटीआई को भी देख लें, इसलिए कि पीटीआई ने सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ंड जो है वो दुगना दिया, जबकि ये जानते हुए भी कि यहाँ PMLN की हुकूमत है और जो भी काम करवाएंगे ये मिनिस्टर वो हैं जो नून लीग के हैं, लेकिन फिर भी इस बात की परवाह किए बगैर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यहाँ के लिए बजट पास किया और टैक्सेस की भी काफ़ी कमी की, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स जो है वो अदा करना पड़ता है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।